नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, जमीन में से धन निकालना, जब तक धन निकल नहीं जाता है तब तक काम लगता है पहाड़ जैसा, और जिस समय धन निकल जाता है उस समय काम लगता है बहुत आसान। ऐसा लगता है हाँ कितना आसानी से हो गया। काम आसानी से नहीं होता, काम तो मुश्किल से ही होता है, और मुश्किल बाद में मुश्किल नहीं लगती, बाद में आसान लगती है। फिर कोई काम पड़ता है दूसरा ना, तो उसको इंटरेस्ट रहता है, आप निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जमीन में से धन निकालने की बहुत सारी विद्याएं हमारे देश में प्रचलित है। कुछ तो ऐसी ऐसी शक्तिशाली विद्याएं जिनका कोई तोड़ नहीं, सामने कोई भी शक्ति हो उनको चैलेंज देकर के भगा दिया जाता है, भग, और वो भाग जाती है। ऐसी विद्याओं में एक विद्या है टॉप की विद्या, जो मां दुर्गा की विद्या है। इस विद्या से धन खुद चीख चीख कर कहेगा कि भाई हम यहाँ हैं, कृपा करो, हमें मुक्त करो और निकालो यहाँ से। इतनी शक्तिशाली विद्या है। धन का पता चलना, धन का पॉइंट पता चलना, धन पर से शक्तियों को, जो शक्तियाँ विराजमान हैं उनको विदा करना, धन का शुभ मुहूर्त में खनन करना, और फिर धन आराम से सकुशल हाथों में आ जाना, हिलना डुलना नहीं, आराम से उसको खोद करके तबीयत से निकाल देना, और फिर आराम से उस धन को खर्च करना शुभ कामों में। ये पूरा प्रोसीजर एक मंत्र है, वो खींच लेगा। रक्षा करनी है तो वो करेगा, धन पर से शक्तियाँ हटानी है तो वो हटाएगा, और किस प्रकार से साधना करके पहले सिद्धि प्राप्त कर लेनी पड़ती है, उस संबंध में छत्तीसगढ़ के एक पुलिस वाले हैं, पुलिस में उन्होंने इस साधना को बड़े दुर्लभ तरीके से एक ऋषि से प्राप्त किया था, और करके उन्होंने इस साधना को उनके आशीर्वाद से किया था। करके इस साधना को सिद्धि प्राप्त करके उन्होंने बाकायदा प्रैक्टिकल किया। प्रैक्टिकल करके उन्होंने कुछ सामान वगैरह भी निकाले, किसी किसी का काम भी किया, लेकिन ज़्यादा फेमस नहीं हो जाए इसलिए उन्होंने इस काम को जहाँ था वहीं बंद कर दिया। एक दिन मेरा कोई वीडियो देख रहे थे, तो मेरा वीडियो देखते देखते, हो सकता है भगवान जब प्रेम करवाना होता है किसी से तो वो गधी भी परी लगने लगती है, और हम जैसे महामूर्ख आदमी भी किसी को अच्छे लग जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती। तो हो सकता है कि मेरा कोई वीडियो देख करके वो प्रभावित हुई, उन्होंने सोचा कि शायद काम अच्छा कर रहा है, इनसे बात करनी चाहिए। तो उन्होंने मुझसे बात की और मुझे कहा कि मैंने एक बाकायदा साधना की और 100% सही साधना है, मैं आपको वो साधना देता हूँ, आप वो साधना को खुद सीखिए, खुद करिए, या फिर अपने चैनल पर मेरा नाम लिए बिना दे सकते हैं। तो उन्होंने वो साधना दे दी, और वो साधना हम चैनल पर आज प्रसारित कर रहे हैं कि किस प्रकार से इतनी टॉप की साधना है जो आपके बीच में आई है, और आप कदर करेंगे तो इस साधना के द्वारा भूगर्भ निधि को तबीयत से निकाल सकते हैं। और भूगर्भ निधि में धन ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती है जो ज़मीन के भीतर मौजूद होती है। कई तो ऐसी ऐसी मूर्तियाँ होती है जो प्राचीन काल में ऐसी मूर्तियाँ होती है जिन्हें ज़मीन के भीतर गाड़ दिया गया है। अब उन मूर्तियों में एक स्पेशल एनर्जी रहती है। वो स्पेशल एनर्जी क्या करती है कि धक्के मारती है। अब धक्के मारते का मतलब क्या? धक्के मारते का मतलब ये होता है कि उस ज़मीन पर जो कोई भी रहता है ना, उनके घर में खटखट 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 करके आवाज़ें आती है। चाहे वो दीवारों में से आए, चाहे वो कहीं से भी आए, वो आवाज़ कहीं भी जा कर के प्रकट हो सकती है। अब वो आवाज़ आती है उनके घर में से, ठाक 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 ठाक, रात को जैसे कोई चल रहा हो, रात को जैसे कोई आवाज़ आ रही हो, इस प्रकार की स्पेसिफिक आवाज़ उनके घर में बन जाती है, साउंड बन जाती है। वो साउंड चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, जब तक उन मूर्तियों को कोई निकाल नहीं लेता। तो ये मूर्तियाँ भी भूगर्भ निधि में ही आती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो भूगर्भ निधि में आती है, उनको निकाला जा सकता है और तबीयत से निकाला जा सकता है। तो दुर्गा माता की ये एक ऐसी अद्भुत साधना और अद्भुत ये मंत्र आपने नहीं सुना होगा कहीं। इतना शानदार, इतना टॉप का मंत्र है, और एकदम अलौकिक और गुप्त मंत्र है। ये ऋषियों से आपके पास आया है। तो इस मंत्र की साधना करके आप तबीयत से भूगर्भ निधि को निकाल सकते हैं। दोस्तों, ज़्यादा लंबी बात करेंगे तो वीडियो चिंगम की तरह लंबा हो जाएगा। अपन छोटे वीडियो में बात करते हैं। बात यह है कि साधना को किया कैसे जाता है।
प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से साधना अष्टमी तक रहेगी। 8 दिन की ये साधना होगी। चाहो तो नवरात्रा में भी कर सकते हो, सामने नवरात्रा आ रहे हैं, चूकना मत अवसर, गजब के टाइम। इस टाइम में साधना करके आप किसी से भी, कहीं भी, कोई भी भूमि में से धन तबीयत से निकाल सकते हो, बिना रोक टोक के निकाल सकते हो। कितनी ही बड़ी शक्ति उसके ऊपर हो फिर भी निकाल सकते हो, और कोई आंच आपको नहीं आएगी, एकदम सेफ सुरक्षित रहोगे, इस प्रकार से निकाल सकते हो। दोस्तों, इस साधना को करने से पहले आपके भीतर एक पवित्र ऑरा बन जाना चाहिए। पवित्र ऑरा का मतलब है कि आप जब साधना शुरू कर रहे हो उसके 10 दिन 15 दिन पहले से ही आप ब्रह्मचर्य का पालन शुरू कर दें। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, अंडा, शराब, सिगरेट, दारू और वो क्या क्या होता है, खैनी, गुटखा, तंबाकू, ये सब विदा कर दें एक बार। नहीं खाएं, नहीं खाना हमको कुछ भी ऐसा खाना पीना। और गैस्ट्रिक बनाने वाली चीज़ें, तो मैंने कहा कि गैस बनाने वाली या गैस रिलीज करने वाली, दोनों ही चीज़ें साधना में खाना मना है। तो साधना में किसी भी प्रकार का अपान वायु छोड़ना मना होता है। जिस समय आप साधना में बैठे हो उस समय आपका पेट एकदम क्लीन होना चाहिए। इस बात का ध्यान रख करके फिर आप साधना में बैठेंगे। पवित्रता शरीर, पवित्रता मन की और शुद्धि शरीर की, ये दोनों साधना में जरूरी होते हैं। ये ज़रूरी पॉइंट है, इनका ध्यान रख करके अब आप प्रतिपदा के दिन से साधना शुरू करेंगे। तो प्रतिपदा से पहले अमावस्या के दिन आप एक पूजन करेंगे। आप एक पूजन करेंगे, चाहे तो प्रतिपदा के दिन भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रतिपदा के दिन भी पूजन कर सकते हैं, अमावस्या के दिन भी कर सकते हैं। ये पूजन आपको शंकर भगवान के मंदिर में करना है, और शंकर भगवान के मंदिर में किसी अच्छे पंडित जी को ले जाना, मेरे जैसे को मत ले जाना। कोई ढंग का पंडित तो विद्वान, उसको ले जाना और ले जाके कहना कि भाई हमको कुछ पूजाएं करवानी है, वो आप विधि विधान से करो, क्योंकि हम जानते नहीं हैं, सीधी बात है। और जानते हो तो सबसे बढ़िया बात है, जो नहीं जानते हो पंडित जी को साथ में ले जा करके पूजा करवाएं। किस किस की पूजा करवानी पड़ेगी? शिव जी की, पार्वती जी की, गणेश जी की, ये 3 पूजा तो परमानेंट है ही है। नवग्रह की पूजा करवानी पड़ेगी, षोडश मातृका की, पितृदेवताओं की पूजा करवानी पड़ेगी, दिक्पालों की, वास्तु देवता की पूजा, ये पूजा आपको करवानी पड़ेगी। ये पूजा आप अच्छी तरह से पहले संपन्न करवा लें। जो भी छोटी छोटी पूजाएं होती है ये अत्यधिक ज़रूरी होती है, इनको नेगलेक्ट नहीं करें दोस्तों। कोई भी साधना करो, इन पूजाओं को कभी भी आप अनदेखा न करें, क्योंकि आपकी साधनाएं खाली आपके दम पर नहीं चलती है। आपकी साधनाएं बहुत चीज़ों के दम पर चलती है, उन्हीं की कृपा से वो साधना सफल होती है। तो इनकी पूजा अत्यधिक आवश्यक है। अब इनकी पूजा करने के बाद में अब क्या करना है आपको? दिन के अंदर आपको घर में ही, या फिर किसी मंदिर में, या फिर किसी एकांत कक्ष में, या फिर किसी नदी के किनारे, या फिर किसी पर्वत के ऊपर, या फिर किसी गौशाला में, या फिर किसी झरने के पास, या फिर किसी अच्छे धार्मिक स्थल में, या धार्मिक स्थल के पास आपको, ये धार्मिक स्थल वगैरह मैं क्यों बताता हूँ, क्योंकि साधना किस कारण से फेल हो जाती है कि आपके पास यदि कोई आदमी तामसिक वाममार्गी साधना एक दीवार से लग करके दूसरी दीवार में कर रहा है तो आपकी साधना सफल नहीं होगी। आपकी सारी ऊर्जा को खींच लिया जाएगा, क्योंकि आप शुरुआत कर रहे हो। और तामसिक साधना तो ऐसी होती है जो प्रचंड नेगेटिव एनर्जी आदमी के भीतर पैदा कर देती है। तो प्रचंड नेगेटिव एनर्जी आपकी एनर्जी को और सोख लेगी, आपकी साधना सफल नहीं होगी। इसलिए मैं कहता हूं कि एकांत कमरा का मतलब होता है उसके आसपास कोई कमरा नहीं होना चाहिए, ऐसा एकांत कमरा। तो वहाँ पर साधना की जाएगी ना, तो कम से कम आपकी साधना की ऊर्जा तो बचेगी। तो इस प्रकार से आप वहाँ पर ये साधना को शुरू करेंगे। साधना शुरू करने के लिए आपको एकांत कमरा चाहिए, एकांत स्थल चाहिए। उस स्थल को धो धुला करके साफ करके एकदम पवित्रता पूर्वक और दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके माता रानी की तस्वीर रखेंगे। आपका मुंह दक्षिण में होगा, माता का मुंह उत्तर में होगा। इस प्रकार से एक लकड़ी का बाजोट बिछा करके, बाजोट के ऊपर लाल वस्त्र बिछा करके, लाल वस्त्र के ऊपर माता जी की स्थापना करेंगे। माता जी की स्थापना करने के बाद में अब आपको क्या करना है, देखिए इसमें क्या क्या होता है। ये जो साधना, इस साधना में लाल रंग के ही वस्त्र होते हैं आपका वस्त्र चाहे धोती हो, ऊपर एक गमछा हो लाल रंग का ले लेना, बस 2 चीज़ें बहुत है। लाल रंग का ही आपका आसन होगा और लाल मूंगे की ही ओरिजिनल संस्कारित माला होगी। संस्कार करना आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो मेरे पास भेज देना। माला को 1100 रुपये संस्कार के लूँगा मैं, संस्कार करके माला को आपके पास वापस भेज दूँगा। आने जाने का किराया लगेगा 60-70 रुपये, वो आपका लगेगा। माला को संस्कारित करके भेज दूंगा और इसमें कोई यंत्र वगैरह की आवश्यकता नहीं और कुछ चाहिए नहीं। अगर संस्कार करना आपको आता है तो आप आराम से उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके संस्कार करके अपनी माला को काम करें, क्योंकि इस माला में साफ साफ कहा हुआ है कि माला संस्कारित ही चाहिए और असली मूंगे की ही चाहिए।
तो वो माला आपको लानी पड़ेगी। वो माला ला करके और आप आराम से संस्कार करके उसका, और उस माला को आप काम में लेंगे। माला गौमुखी के अंदर रहेगी। अब यहाँ से आपकी साधना होगी शुरू। इस साधना में आपको एक लाल गुलाब का फूल हमेशा हर रोज माता जी को अर्पित करना पड़ेगा। खीर का प्रसाद, खीर में लाल रंग हल्का सा दे करके और मस्त खीर बना करके माता जी को हमेशा खीर का प्रसाद देना पड़ेगा। प्रसाद चढ़ाने के बाद में, साधना होने के बाद में, उस प्रसाद को अपने परिवार में सबको बांट सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से सब खा सकते हो। दूसरे दिन फिर धुले हुए साफ बर्तन में उनको खीर का प्रसाद चढ़ेगा। लाल गुलाब चढ़ेगा, खीर का प्रसाद चढ़ेगा। साधना में घी का भोग घी का दीपक चलेगा। और कुछ साधना में कुछ खास है नहीं। इत्र, माता जी को गुलाब का इत्र लगा देना पड़ेगा। इत्र चारों ओर बिखेर देना ताकि सुगंध रहे मस्त, और बढ़िया धूप हो, गुलाब की धूप बढ़िया, वो गुलाब की धूप आपको लगा देनी पड़ेगी। इस प्रकार से साधारण तरीके से इस साधना को आप शुरू करेंगे। संकल्प लेंगे, संकल्प पे कहेंगे कि हे माता अंबिका, हे माता अम्बा, हे माता जगदम्बा, मुझे भूगर्भ निधि के ज्ञान की साधना चाहिए, और आपकी कृपा से मुझे ऐसी साधना, ऐसी सिद्धि प्राप्त हो जाए कि मैं किसी भी ज़मीन को देखूं, 7 मंत्र पढ़ करके किसी भी ज़मीन को देखूं, तो देखने के साथ ही मुझे दिखाई देना लग जाए कि ज़मीन में कहाँ पर और कितना धन संपत्ति मूर्ति वगैरह कोई भी वस्तु जो ज़मीन के भीतर हो वो मुझे दिखाई देना शुरू कर दे। और आप संकल्प लेंगे कि जो भी आप संकल्प लेना जानते हैं, जम्बूद्वीपे, भारत खंडे, आर्यावर्ते, जो भी, पंडित जी से पूछ लेना कि संकल्प किस प्रकार से लेते हैं, या मुझसे पूछ लेना, बता दूंगा आपको। इस साधना में 8 दिनों में 36,000 मंत्रों का जाप आपको करना पड़ता है। बात को थोड़ा सा समझना, थोड़ी सी मेहनत होगी। भाई मेरी जो वीडियो आती है थोड़ी मेहनत वाली वीडियो आती है। ये ऐसा नहीं है कि बस मंत्र पढ़ लिया, फूंक मार दिया, काम खत्म, ऐसा नहीं है। इसमें तो बाकायदा परिश्रम करना पड़ता है। पसीना यहाँ से बहता है, एडी तक पहुँचता है। पसीना करना पसंद हो तो आप हमारी साधनाएं देखिए और आराम से साधना कीजिए। हमारी साधना मतलब मेरी साधना नहीं, हमारे द्वारा बताई गई संतों की साधनाएं, तो आप देखिए और आराम से उनको कीजिए और सफलता प्राप्त कीजिए। 8 दिन में 36,000 मंत्रों का आपको जाप करना पड़ता है। लेकिन कैसे करना पड़ता है? आपने जाप कर लिया एक बार, 8 दिन की पूजा पूर्ण हुई। 8 दिन की पूजा पूर्ण होने के बाद में 8 कन्याओं को भोजन करा दीजिए, दक्षिणा दे करके विदा कीजिए, उनके पैर छू करके आशीर्वाद लीजिए, काम खत्म। आपका एक बार हो गया। आपका एक बार हुआ दक्षिण दिशा का। अगले महीने फिर 8 दिन प्रतिपदा से, फिर 8 दिन आपको इसी क्रम में यही पूजा को शुरू करना है। और अब आपको मुंह रखना है राहु के नेतृत्व दिशा में। 8 दिन इसी प्रकार से पूजा करके फिर अगले 8 दिन अगले महीने में इसी प्रकार से 8 महीने तक ये पूजा चलेगी। और 8 महीने तक ये पूजा चलेगी। हर महीने में 36,000 मंत्रों का जाप करना पड़ेगा। और अब नेतृत्व के बाद में पश्चिम में आना है, पश्चिम के बाद में वायव्य में जाना है, वायव्य के बाद में उत्तर में जाना है, उत्तर के बाद में ईशान में जाना है, ईशान के बाद में पूर्व में आना है, पूर्व के बाद में अग्निकोण में जाना है। इस प्रकार से 8 दिशाओं में आपकी पूजा हो गई। 8 दिशाओं में पूजा होने से नौखंड पृथ्वी पर जहाँ भी आप नज़र गाड़ेंगे वहाँ से तुरंत आपको पता चलेगा। आखिर में क्या करना, आखिर दिन की जिस दिन पूजा हो उस दिन क्या करना है, दीपक के ऊपर एक बड़ी सी प्लेट रख देना। प्लेट ऐसे ढक के नहीं, ऐसे सिस्टम बना लेना ताकि दीपक की आग है ना, वो आग उस प्लेट के ऊपर काजल बना दे आपका। तो आप उस प्लेट को अच्छी तरह से, उस प्लेट में काफ़ी सारा काजल बना लेना। काजल बना करके उसे एकदम सुरक्षित कर लेना। उस काजल में घी मिला के, या कैसे बनाते हैं काजल सीख लेना कैसे बनाते हैं, घी वगैरह क्या मिलाते हैं उसमें। उसका काजल बना करके हल्का हल्का अपनी आँखों में काजल साल लोगे। जहाँ भी आपको ज़मीन में धन देखना, कैसे देखेंगे, कैसे काम करेंगे, शक्तियाँ कैसे बगाएंगे, आपको आगे बता देता हूँ मैं। देखो, जहाँ कहीं भी आपको ज़मीन में से धन देखना है, निकालना है, कुछ भी करना है, तो वहाँ क्या करना है, देसी मदिरा आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहला काम यही होगा, शुभ मुहूर्त यही होगा कि वहाँ देसी मदिरा का छिड़काव कर दिया जाए। पहले तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ है, तो ये पॉइंट मिल जाएगा आपको। वो पॉइंट में ऐसे ही आपको छेड़ना नहीं है, बस पॉइंट मिल गया ले भैया ले कुदाल, ऐसा नहीं करना है। पॉइंट मिल गया, उस पॉइंट के ऊपर देसी मदिरा का छिड़काव करना है। देसी मदिरा का छिड़काव करने के बाद में 1 घंटे तक उसमें कुछ नहीं करना। 1 घंटे तक देसी मदिरा को उड़ने देना वापस। जैसे जैसे देसी मदिरा उड़ेगी, मंत्र का 7 बार जाप करके हो, ऐसे ही नहीं कि मदिरा उठा के फेंक दी, नहीं, मंत्र का 7 बार जाप करके आपको देसी मदिरा का वहाँ पर छिड़काव करना है। 1 घंटे तक कुछ नहीं करना है। ये छिड़काव आपको दिन में करना है। धूप निकली हुई सूरज की उस समय निकला है, तो उस समय क्या होगा कि थोड़ा सा अंगार टाइप पैदा होगी। जब मदिरा ऐसे उड़ेगी ना उसमें आकाश में,
तो कुछ गर्म होकर के वो मदिरा आकाश में उड़ेगी। तो जैसे जैसे वो मदिरा आकाश में उड़ेगी मंत्र के साथ, वैसे वैसे जितनी भी नेगेटिव पावर्स है उन सब को अपने साथ उड़ा करके ले जाएगी। अब नेगेटिव पावर वहाँ कोई नहीं बचेगा। अब पावर बचेगा, कोई सकारात्मक ऊर्जा होगी वो बचेगी, उसको भी हटाना पड़ेगा, दोनों को हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाना पड़ेगा? अब आप वहाँ पर पानी छिड़किए, शुद्ध साफ पानी, 7 बार मंत्र का जाप करके पानी को छिड़क दीजिए। पानी को छिड़कने के बाद में अच्छे पंडितों को बुला करके, या खुद जानते हो तो सबसे बढ़िया वहाँ वास्तु पूजन कीजिए। और वास्तु पूजन में आपके पास गंगा जल होना चाहिए। अब गंगा जल भी पूजन में साथ में अपने आप अभिमंत्रित हो रहा है, जैसे जैसे पूजन कर रहे हैं अभिमंत्रित हो रहा है। पूजन करने के बाद में उस जमीन पर आपको अब 7 बार मंत्र पढ़ के गंगा जल छिड़कना है। गंगा जल जैसे ही छिड़कोगे वैसे ही सात्विक शक्तियाँ जो होगी वो भी वहाँ से हट जाएगी। देखो, सात्विक हो तामसिक हो, शक्तियाँ दोनों हटानी पड़ेगी आपको। दोनों शक्तियाँ हटेगी ना, एकदम मैदान खाली होगा, वहाँ कोई शक्ति अब नहीं बची है, तब जाकर आप अपनी शक्ति लगाएंगे। उससे पहले अपनी शक्ति मत लगाना, दिमाग मत लगाना। दोनों शक्तियों को हटाने के बाद में अब आप सही शुभ मुहूर्त में रात के समय में विषम संख्या में व्यक्तियों को अपने साथ रख करके, जितने व्यक्ति रहेंगे वो विषम संख्या में रहेंगे, विषम संख्या में व्यक्तियों को अपने साथ रख करके और फिर आराम से धीरे धीरे करके खुदाई कराएंगे और 7 बार मंत्र को पढ़ करके पहला फावड़ा, पहली गेंती, पहली कुदाल, जो भी कोई चलाएगा उस कुदाल पर पहले 7 बार मंत्रों को पढ़ करके फूंक मार करके फिर उस कुदाल से आप खोदेंगे। तो वो जो यंत्र होगा, कोई भी यंत्र हो, उस यंत्र से जो खुदाई करेंगे, चाहे जेसीबी से करो तो जेसीबी पर भी 7 बार फूंक मारनी पड़ेगी। तो 7 बार फूंक मार करके आप खुदाई करेंगे। खुदाई करेंगे तो धीरे 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 वो जो सामान है वो सामान वहाँ बंधा रहेगा, हिलेगा नहीं और किसी प्रकार का कोई उसमें दृष्टि बंधन नहीं होगा, माया जाल नहीं होगा। सामान आपके हाथ में आ जाएगा। सामान हाथ में आते ही उसमें से 10% सामान अलग करके रखें, 90% को 1.25 महीने तक छुएं नहीं, अंदर ले जा करके कहीं रख दें। 10% सामान का तुरंत आप पैसा बना करके उस पैसे को अच्छे कर्मों में, गौशाला में या कोई भी जैसे शुभ शुभ कर्म हो, अच्छे अच्छे कर्म हो, उन अच्छे अच्छे कर्मों में पहले खर्च दे, ताकि धन आपका जो बरसों से पड़ा ये मैला हो गया, ये धुल जाएगा। आपने देखा होगा अक्सर जो सेठ लोग होते हैं ना, वो क्या कहते हैं, धंधो करूं भाई। धंधो, धंधो का मतलब क्या होता है? धन को धो। इसका मतलब होता है धन कहीं मैला होता है तभी तो ना धोएगा। तो धंधो, धंधो का मतलब होता है धन को वो धोएंगे। धोएंगे कैसे? धन किसी भी प्रकार से आपके पास आता है, कुछ में कुछ उसमें कुछ अशुद्धि रहती है, तो 10% उसमें से दान आप कर देते हैं तो धन धुप जाता है। दान से धन धुपता है, पुण्य से धन धुपता है, धुलता है। तो धन धुल गया तो अब धुला हुआ धन आपके पास रहेगा तो किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं करेगा, उल्टा आपको दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति देगा, लाभ करेगा। इस प्रकार से ये एक बहुत ही उच्च कोटि की और शानदार विद्या है। अगर इसको सीख लिया तो फिर आप दुनिया में कहीं भी किसी का भी भूमि में धन निकाल सकते हो और तबीयत से निकाल सकते हो। बहुत उच्च कोटि की साधना है। जीवन में मौका मिले तो इस साधना को छोड़ना मत, करके रहना। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में जो बेल आइकॉन का बटन है दबा दें ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो आपके पास सबसे पहले आ सके। जय श्री कृष्णा, जय माँ दुर्गा की दोस्तों।